अभी हमने किया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, अब हम कर रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैंने आपको बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आप प्रीवियस ईयर का अमाउंट हो, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, फ्यूचर ईयर, कोई भी अमाउंट हो, पैसा आया गया, कैसे भी पैसा आया, कैसे भी पैसा गया, हम रिसिप्ट एंड पेमेंट में डाल देते थे। कैपिटल नेचर का हो या फिर रेवेन्यू नेचर का हो, किसी भी तरीके के नेचर का हो, हम डाल देते थे रिसिप्ट एंड पेमेंट में, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये है विच इज़ बेस्ड ऑन नॉमिनल बेस्ड, नॉमिनल अकाउंट के रूल पे है, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट रियल था, रियल अकाउंट व्हाट डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्रेडिट इनकम एंड एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, सिंपल एज दैट। तो नॉमिनल वाला है, सारी इनकम्स हम लिख रहे हैं क्रेडिट में, यू कैन सी इनकम बट रिलेटेड टू करंट ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट, ये ध्यान रखना है हमें, इनकम रिलेटेड टू करंट ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट, मतलब ये जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर है उसमें कैपिटल नेचर की चीज़ें नहीं आती, उसमें प्रीवियस और फ्यूचर ईयर की चीज़ें नहीं आती, ओनली करंट ईयर, ओनली रेवेन्यू, वेदर पेड और नॉट पेड, वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, बट करंट ईयर से रिलेटेड होना चाहिए। लाइक सब्सक्रिप्शन, इनकम सब्सक्रिप्शन आपको मिली, अब उस सब्सक्रिप्शन में आपको अगर पुराने वाला कुछ मिला है तो वो माइनस कर दो, प्री आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, करंट ईयर का नहीं मिला है, कुछ बाकी है, ऐड कर दो, करंट ईयर से रिलेटेड है। प्रीवियस ईयर आपको कुछ एडवांस मिला था, तो प्रीवियस ईयर किसके लिए एडवांस मिला होगा, करंट ईयर के लिए, ऐड कर दो। अगेन करंट ईयर में आपको एडवांस मिला है तो वो किसके लिए मिला होगा, फ्यूचर के लिए, माइनस कर दो। तो जो भी चीज़ आपको फ्यूचर के लिए या पास्ट के लिए मिली थी उनको माइनस करना है, जो करंट ईयर के लिए मिली है, नहीं मिली है, वो आ जानी चाहिए हमारे पास। एंट्रेंस फी, जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक नहीं, कोई भी चीज़ जो कैपिटल रिलेटेड है, जो एसेट या लाइबिलिटी को अफेक्ट करती है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाती। सी जनरल डोनेशन, लीगेसी, ये भी लीगेसी भी वही जो एक्चुअली में अभी तो इसको रेवेन्यू नेचर का माना गया है, इसीलिए लीगेसी यहाँ पे है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर करते रहते हो इसलिए आएगा। रेंट आपको रिसीव हुआ है, यहाँ पे रेंट पेड नहीं, रेंट रिसीव्ड है, क्योंकि ऑब्वियसली इनकम के साइड पे है, तो रेंट रिसीव्ड आएगा यहाँ पे। देन आपको गेन होता है किसी फिक्स एसेट को सेल करने से, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट नहीं, गेन, ओनली गेन। सन्ड्री रिसिप्ट्स कुछ किसी भी तरीके की मिलती है, कोई भी इनकम मिलता है, कोई भी कमीशन मिलता है, कुछ भी मिलता है आपको, तो आपको क्रेडिट में लिखना है अगर ये रिलेटेड टू करंट ईयर है तो। अब एक्सपेंडिचर वही, सैलरीज, प्रीवियस ईयर का कुछ भी अमाउंट पे कर रहे हो लेस कर दो, करंट ईयर का कुछ भी बाकी है तो ऐड कर दो, करंट ईयर की सैलरी कितनी देनी है वो हमें चाहिए। रेंट, अगेन यहाँ पे रेंट है पेड, ये रेंट कौन सा है, पेड, तो यहाँ पे पेड वाला। इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप पे कर रहे हो, अगेन उसमें से प्रीपेड माइनस करना है, प्रीपेड मतलब आगे वाला पहले से दे दिया तो वो माइनस करना है, कुछ आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करना है। ऑडिट फी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑनररम, किसी को आप ऑनर कर रहे हो उस पर पैसा खर्च कर रहे हो, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेम जैसे गेन होता है वैसे लॉस भी हो सकता है, तो डेबिट में लिखोगे। स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड, नॉट स्पोर्ट्स में से मटेरियल परचेज और मे बी सेल, नहीं, यहाँ पे यूज्ड, यूज मतलब कितना आपने उसको यूज़ किया है, जो भी यूज़ किया उतना ही लिखना है। एंड देन क्रेडिट ज़्यादा है अगर डेबिट से तो सरप्लस, प्रॉफिट की जगह क्या लिखते हैं, सरप्लस। डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट से तो लिखते हैं डेफिसिट, तो डेफिसिट इज अ लॉस बेसिकली, बट लॉस नहीं बोलेंगे क्योंकि एनपीओ है। सरप्लस इज बेसिकली प्रॉफिट, अगेन बोलेंगे नहीं क्योंकि एनपीओ है, ठीक है। सो एनपीओ नॉमिनल नेचर का है, नॉमिनल नेचर का जो हमारा रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, वही यहाँ पे यूज हो रहा है। एक्यूरल बेसिस पे है, मिले ना मिले, कैश मिले या ना मिले, अगर करंट ईयर से रिलेटेड है तो लिखा जाएगा। सो दैट इज एक्यूरल बेसिस। अकाउंटिंग पीरियड, 1 ईयर के अंदर जो भी आपका 1 ईयर के अंदर जो भी लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, जो भी गेन है, एक्सपेंसेस है, वो सब हम लिस्ट में लिखेंगे 1 अकाउंटिंग ईयर। एडजस्टमेंट्स होती हैं, सी आउटस्टैंडिंग एडवांस, प्रीपेड माइनस, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एडवांस, तो एडजस्टमेंट्स यहाँ पे जारी होंगी क्योंकि जो लेना देना है वो यहीं पे करके जाना पड़ेगा। सो नेक्स्ट हम करते हैं इसी में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर को एक बार, ये रेप्लिका नजर नहीं आ रहा है आपको किसी चीज का, आपने 11th स्टैंडर्ड में एक अकाउंट पढ़ा होगा, द नेम वाज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इफ यू रिमेंबर, रेप्लिका ही है ये,
है ना। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर एनपीओ में बनता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनता है। यहां पे सरप्लस, डेफिसिट ऐसे बोला जाता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड प्रॉफिट एंड लॉस में बोला जाता है सरप्लस को प्रॉफिट, डेफिसिट को लॉस। ठीक है, देन ये पर्टिकुलर, अब ये तो पता ही, ये कहां से बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस एंड अदर सेट ऑफ बुक्स साथ में होती है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जबकि ये बनाया जाता है ट्रायल से, अदर सेट्स ऑफ बुक से। तो ट्रायल बैलेंस बनाना है उससे बनाया जाता है, और अदर सेट्स ऑफ बुक से। ठीक है, सो प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम एंड एक्सपेंडिचर है तो सेम ही नेचर के, नॉमिनल नेचर के ही हैं, उसमें भी करंट ईयर से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, एक्सपेंसेस इनकम है वो आते हैं यहाँ पे भी, लेकिन ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यहाँ सरप्लस डेफिसिट होता है, वहाँ पे प्रॉफिट लॉस होता है। यहाँ ट्रायल बैलेंस अदर बुक से बनाया जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट बेसिकली, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ट्रायल बैलेंस है, जो डिफरेंट लेजर्स हैं वहाँ से अमाउंट उठाकर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हो। अब हम इसके बाद देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड योर रिसिप्ट एंड पेमेंट। फिर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक सम करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, देन छोटे छोटे पार्ट करेंगे, फंड कैसे बनाया जाता है, डोनेशन स्पेसिफिक फंड कैसे लिए जाते हैं, एंड ऑल दैट सब छोटे छोटे पार्ट करके फिर हम बड़े वाले पे जाएंगे। सो प्रैक्टिस करना है मेरे साथ।